जरा सोचो दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिसके मदद से आप टाइम को स्टॉप कर पाओ तो आप उन पावर का इस्तेमाल किन किन चीजों में करोगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी के कैरेक्टर बेन के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल बेन और सूजी को देखते हैं जो कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी उससे ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज जाता है और वहां पर वह सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस करते थे, और आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक वो मुझे किस कर रही थी और आज किसी और को कर रही है। उसके बाद वहाँ बेन का दोस्त शॉन आता है और उससे कहता है कि तुझे कोई सुंदर लड़की पटानी चाहिए और उससे सूजी को जलाना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो। लेकिन बेन शॉन को कहता है कि अब वो इस हालत में नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। उसके बाद बेन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ पर भी वो सिर्फ सूजी की ही पेंटिंग बनाता है। बेन को सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए एक रात वो सूजी को फ़ोन भी करता है। वो उससे पूछता है कि क्या हम दोनों एक साथ फिर से हो सकते हैं, पर सजी बेन को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। अब इसके बाद से ही बेन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है और वो बस दिन रात सूजी के बारे में सोचने लगता है, जिसके चलते बेन को नींद आना भी बंद हो जाती है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता, इसलिए दिन रात वो बुक्स पढ़कर या टीवी देखकर ही अपना टाइम पास करता है। फिर एक रात में बेन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है। वहाँ पर वो एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा था कि नाइट शिफ्ट के लिए यहाँ पर एक कर्मी की जरूरत है। अब बेन को तो रात को नींद आती नहीं थी, इसलिए वह सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम करना ही सही रहेगा। फिर बेन स्टोर के मैनेजर के पास इंटरव्यू देने जाता है और मैनेजर उसे वहां पर काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन स्टोर में काम करने लगता है। इस स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शैरन होता है। बेन देखता है कि शैरन जब भी स्टोर में लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपनी कैबिन में बुलाकर हरास करता था। इसके बाद बेन हमें बताता है कि यहाँ सुपरमार्केट में टाइम बहुत धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉइज टाइम को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शैरन अपने घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता ना लगे और टाइम जल्दी बीत जाए। शैरन के अलावा स्टोर में दो और एम्प्लॉइज भी काम करते हैं, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता है, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और इसी तरह वह दोनों भी अपना टाइम पास करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास एक सुपर पावर आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो सुपरमार्केट में आई सभी सुंदर लड़कियों के कपड़े उतार देता है और उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे सुंदर क्रिएशन लड़कियां लगती है, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता था और जब बेन वापस से टाइम को नॉर्मल करता तो बहुत सारा टाइम बीत जाता था। इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बेन जब काम पर आता है तो वहाँ शैरन भी उसके पास आती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकालता है तो उसे देखकर शैरन कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, तो क्या वो ये सैंडविच खा सकती है। बेन उसे हाँ बोल देता है और शैरन को वह साइंटिस्ट खिला देता है। शैरन जब वह सैंडविच खा रही थी तो बेन उसे देख रहा होता है और बेन के मन में शैरन के लिए फीलिंग्स जागने लगती है। इसके बाद बेन स्टोर में आता है जहां उसे बेरी और मैट मिलते हैं। फिर बेरी मैट को कहता है कि आज रात वो शैरन के साथ मूवी देखने जा रहा है, जिसके बाद वो शैरन के साथ इंटीमेट होगा। ये सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि जब भी वह किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन बताता है कि जब वह छोटा था तो एक लड़की को पसंद करता था, पर वह कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उस पर प्लास्टर चढ़ गया। फिर जब वह प्लास्टर उतारा गया तो उस लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए। अब उसे देखकर स्कूल के सभी लड़के उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये सुनकर वह लड़की खुश हो जाती है और हाँ कर देती है। इसके बाद वह लड़की बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेन उसे किस नहीं करता और उठकर वहां से चला जाता है। बेन उसे कहता है कि कल ठीक टाइम पर इसी जगह पर आना, इसके बाद हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन इसी टाइम स्कूल के पीछे आ जाता है, पर वो देखता है कि वो लड़की तो वहां पर नहीं आती। इसके बाद अगले दिन उसे पता चलता है कि उसे लड़की ने तो उसको छोड़ दिया है और वह हमेशा के लिए अंटार्कटिका शिफ्ट हो गई है। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉइज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। फिर अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पाई क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलने नहीं आता था। बेन इससे बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है।
फिर बेन अंदर जाता है और वहां पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन तभी वह देखता है कि वहां पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। फिर बेन जब उस आदमी के पास जाता है तो वह आदमी वहां से भाग जाता है। ये देखकर बेन को पता चलता है कि यह सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास है। तभी बेन वापस ग्राउंड में आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैट फुटबॉल को लात मारता है और वह फुटबॉल सीधा जाकर मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, पर जाने से पहले वह बेन को कहता है कि तुम शैरन को घर छोड़ देना, लेकिन बेन घर जाने से पहले शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहां पर बेन शैरन से पूछता है क्या तुम्हारे और मैट के बीच कुछ चल रहा है, जिस पर शैरन करती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद शैरन बेन से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही मेरा ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद बेन शैरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शैरन बेन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस था इसलिए वो शैरन के गाल पर किस कर देता है। इसके बाद शैरन मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद मैनेजर सभी लड़कों को अपने केबिन में बुलाता है, जिस पर वह कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और मैं उस पर पार्टी दे रहा हूं, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। मैनेजर बेन को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्टिपर का इंतजाम करो। इसके बाद बेन अपने दोस्त शॉन के पास आता है और उससे कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है, तो उसे अपने बर्थडे पार्टी पर एक स्टिपर चाहिए। शॉन बेन को एक बार में ले जाता है और उसे वहां एक स्टिपर से मिलवाता है, लेकिन वह उन दोनों से कहती है कि उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, उसके बर्थडे पार्टी के दिन वह उसे भेज देगी। फिर अगले दिन बेन वापस स्टोर में टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार वह सिर्फ शैरन की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ देर बाद शैरन बेन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। बेन हाँ बोल देता है। उसके बाद शैरन बेन को किस करती है और वहां से चली जाती है। अब जब से शैरन ने बेन को किस किया था उसके बाद से ही बेन को रात में काफी अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मैट और बेरी बेन को फोन करके उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। वो बेन को कहता है कि वह एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे उसकी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए वह कल बेन से मिलना चाहता है। अब ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वह शैरन को लेने उसके घर जाता है और फिर वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। वही शैरन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को उसके साथ देखकर बहुत ज्यादा जलन महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्टिपर आ जाती है और बेन उसे देखकर पहचान जाता है कि यह तो उसके बचपन की दोस्त है। इसके बाद शॉन उसे अपने साथ डेट पर चलने को कहता है, जिस पर वो उसे हाँ कर देती है। इसके बाद मैनेजर शैरन के पास आता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन शैरन मैनेजर को मना कर देती है और उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहां पर सूजी मिलती है। सूजी बेन से कहती है कि उससे गलती हो गई और अब वो वापस बेन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लगती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं शैरन से प्यार करता हूँ। नीचे शैरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और वहां से जाने लगती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और शैरन के पास आता है। अब बेन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह शैरन को क्या बताएं। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज किए हुए 2 दिन हो गए थे और अभी भी उसके पास शैरन को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। फिर वो वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है और शैरन वहां से चली जाती है। इसके बाद बेन शैरन को मनाने उसके घर जाता है और शैरन बेन पर चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद से ही बहन वापस उदास रहने लगता है और उसको नींद आना भी वापस बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन इस आर्ट गैलरी में जाता है जहां से उसे कॉल आया था। फिर वह मैनेजर को कहता है कि आपने मुझे यहाँ मेरी पेंटिंग्स देखने को बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया, और तब बेन को समझ आ जाता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वह उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर बेन मैनेजर को सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है और वह मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब वो पेंटिंग्स को देखता है तो उसे बहुत पसंद आती है। फिर मैनेजर बेन से कहता है कि कल तुम मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारे इन पेंटिंग्स के एग्जीबिशन लगना चाहते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शैरन के घर पर इनविटेशन आता है जो बेन ने उसे भेजा था। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन में होता है। वहां पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी जो बेन के पास आकर उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लगती है। इसके बाद वह बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये बात सुनकर बेन को याद आता है कि शैरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था। इसके बाद वह उसे पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है।
उसके बाद वहाँ पर शेरन भी आ जाती है, जो वहाँ अपनी पेंटिंग्स देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वह बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शेरन भी उसे माफ़ कर देती है। फिर बेन उसे कहता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। शेरन उससे कहती है कि हाँ, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद वह शेरन को आंख बंद करने को कहता है और जब उसे वह किस करता है तभी वह टाइम को फ्रीज कर देता है। शेरन ये सब देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वह बाहर आते हैं और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और इसी के साथ ही यह कहानी है पर ख़त्म हो जाती है।